हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है जॉब वर्सेस बिजनेस वर्सेस स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। इन तीनों में से क्या करना सबसे बेस्ट है, किसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिए और फिर डिसाइड कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इमेजिन करेंगे कि तीन दोस्त हैं जिनका कॉलेज कंप्लीट हो गया है और इनकी एज 23 से 26 ईयर्स के बीच में है और इनके नाम है जिग्नेश, भरत और संदीप। ये तीनों दोस्त हैं और जिग्नेश जॉब करता है, भरत बिजनेस करता है, संदीप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता है। दोस्तों, तो यहाँ पर हम 12 ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कंपेयर करेंगे कि जिग्नेश, भरत और संदीप तीनों में से कौन अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने अलग अलग तरह के टॉपिक लिए हैं जिसमें एजुकेशन, टाइम, इन्वेस्टमेंट, इनकम, लीडरशिप, टारगेट, वर्किंग, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि सबसे पहला है टॉपिक, उसके बाद आता है जॉब, जिग्नेश जो कर रहा है, उसके बाद जो भरत बिजनेस कर रहा है, उसके बाद आता है संदीप जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला अगर हम क्राइटेरिया लें तो वो है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर अगर आप एक डिसेंट जॉब करना चाह रहे हैं तो कम से कम एक डिग्री आपको बेयर मिनिमम चाहिए यहाँ पर होती है। इसके अलावा अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आपको डिग्री की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास एक बेसिक नॉलेज या बेसिक एजुकेशन तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको किसी भी तरह की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बेसिक एजुकेशन एटलीस्ट मैथमेटिक्स तो आपको यहाँ पर अच्छे से आनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो यहाँ जीरो इन्वेस्टमेंट जॉब के अंदर है। आगे बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में बेयर मिनिमम अगर आप कोई डिसेंट बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का आपका एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगने वाला है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर स्टॉक मार्केट ट्रेडर की बात करें तो आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक का कैपिटल लेकर यहाँ पर चल सकते हैं जिससे कि आप ट्रेडिंग करने वाले हैं। अगला क्राइटेरिया है टाइम। टाइम की बात करें तो जो जॉब पर्सन होता है उसे 10 बजे से शाम को 6 बजे तक का अपना समय अपने ऑफिस को देना होता है। इसके अलावा अगर हम बिजनेस पर्सन की बात करें तो ये एज पर चॉइस है, वो जब चाहे अपने बिजनेस को समय दे सकता है। समय निर्धारित करना बिजनेसमैन के हाथ में होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट ट्रेडर की बात करें, संदीप की बात करें तो संदीप को यहाँ सुबह 9:15 बजे जब मार्केट ओपन होता है और 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है, ये समय उसको अपनी ट्रेडिंग को देना होता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है टारगेट वर्किंग। टारगेट वर्किंग की बात करें तो जॉब में डेफिनेटली आपको टारगेट्स दिए जाते हैं। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो सेल्स है या ऑपरेशन है। ऑपरेशन के अंदर आपको अलग तरह के टारगेट्स दिए जाते हैं और सेल्स के अंदर आपको सेल्स के टारगेट दिए जाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जॉब में टारगेट वर्किंग होती है जो कि थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करती है। इसके अलावा बिजनेस में भी अगर हम देखें तो बिजनेस के सर्वाइवल के लिए हमारे पास हर महीने एक सर्टेन अमाउंट डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर रेंट्स भी पे करने हैं, सैलरीज भी पे करनी है, बिल्स भी पे करने हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर आपका हम मान के चलें कि ये सारा खर्चा 50,000 रुपये है और आप जब 2 लाख रुपए की सेल करते हैं तब जाकर आपको 50,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पर मिनिमम आपको 2 लाख रुपए का तो सेल डेफिनेटली करना ही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टारगेट वर्किंग होती है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर आपको टारगेट नहीं लेना होता है। यहाँ पर 2 तरह के टारगेट आप लेते हैं, एक होता है आपका प्रॉफिट टारगेट और एक होता है आपका लॉस टारगेट। मतलब मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपीज़ की प्राइसिंग पे लिया है और आपका उसका सेलिंग टारगेट है कि जब भी वो 110 रुपये छू जाता है अपने प्राइस को तो आप उसे सेल कर देंगे, और जब वो 100 से घटकर 96 पर आ जाता है तो भी आप उसे सेल कर देंगे। मतलब आपने लॉस का भी एक टारगेट लेकर चलते हैं और प्रॉफिट का भी यहाँ पर एक टारगेट लेकर चलते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में टारगेट वर्किंग क्या होती है। वैसे तो यहाँ पर इसे हम नो ही लेकर चलेंगे। अगला है स्टाफ। स्टाफ यहाँ पर अगर आप खुद जॉब करें तो आप तो खुद ही एक स्टाफ है, तो यहाँ पर आपको स्टाफ नहीं रखना है। चलिए, नेक्स्ट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और छोटा ही स्टार्टअप है फिर भी एटलीस्ट कम से कम 2 लोगों की टीम तो आपको रखनी ही होगी, 2 लोगों को आपको हायर करना ही होगा। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको किसी भी तरह का यहाँ पर कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट है लीडरशिप। लीडरशिप की बात करें दोस्तों तो जॉब के अंदर अगर आपका जो जॉब रोल है वो अगर टीम को हैंडल करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। वहीं बात करें अगर बिजनेस की तो यार डेफिनेटली अगर बिजनेस में लोगों से काम करवाना है तो लीडरशिप क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर आपको ऐसी कोई स्किल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहां पर आप मार्केट को लीड कर ही नहीं सकते, मार्केट ही हमेशा आपको लीड करता है। अगला क्राइटेरिया है रिस्क एपेटाइट। अगर जॉब की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर रिस्क तो बहुत ही बेयर मिनिमम होता है। रिस्क क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप छुट्टी ले रहे हो तो आपके पैसे कट जाने, या फिर अगर आप ज़्यादा छुट्टी ले रहे हो, थोड़ा सा काम बढ़िया नहीं कर रहे हो तो आपको नोटिस मिल जाना है। तो यहाँ पर थोड़ा लो रिस्क रहता है, इससे आपको कुछ बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में मीडियम
टाइप ऑफ रिस्क हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में एक प्लेंटी ऑफ टाइम है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। आपके पास एक पूरा महीना है, अगर आप महीने को टारगेट लेकर चल रहे हैं कि इस महीने में आपको इतनी सेल करनी है, इतना प्रॉफिट निकालना है, तो यहाँ पर जो रिस्क है वो मीडियम क्वालिटी का होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर रिस्क की, तो यहाँ पर हाई रिस्क होता है दोस्तों। यहाँ पर एक दिन के अंदर आप अपना प्रॉफिट जो है वो 30% से 50% से 80% से, और इवन अगर एफएनओ की बात करें, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें, तो आप 10 गुना तक भी कर सकते हो। लेकिन अगर लॉस की बात करें तो इसी रेशियो में आपका लॉस भी यहाँ पर होता है। अगला है ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर जॉब में रहते हुए आपको ऐसा कोई भी एक्सपेंस नहीं करना होता है, क्योंकि ये एक्सपेंस कंपनी करती है। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बिजनेस की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर आप सैलरी देते हैं, बिल्स पे करते हैं, रेंट पे करते हैं। इसके अलावा भी 10 तरह के और खर्चे होते हैं जो कि आपको उठाने होते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बिजनेस में होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की, तो यहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्जेस पे करने होते हैं। जो भी आप डील करते हैं, जो भी आप ट्रेड करते हैं, उस पर आपको 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक हर एक ट्रेड पर आपको ब्रोकरेज चार्जेस पे करने होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आप एक छोटे ट्रेडर हैं और यहाँ पर आपने मान लीजिए आपका कैपिटल इतना नहीं है, आपका कैपिटल है 10,000 रुपए और आपने एफएनओ के अंदर ट्रेडिंग की है और यहाँ पर आपने प्रॉफिट निकाला है 1,000 रुपए का, लेकिन आपने ट्रेडिंग कर ली है 10 टाइम्स, तो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस के तौर पर ही आपको 200 प्लस जीएसटी पे करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके 250 to 300 रुपीज़ तक के चार्जेस यहाँ पर लग जाएंगे। तो यहाँ पर अगर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की बात करें तो ये ऑपरेशनल चार्जेस एक्सपेंसेस आपको उठाने होते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है फ्यूचर एंड ग्रोथ। फ्यूचर एंड ग्रोथ की बात करें तो जॉब के अंदर ये बहुत ही स्लो होता है, वेरी स्लो यहाँ पर मैंने इसको रखा है। इसके अलावा डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आप सेल्स से हैं या ऑपरेशन से हैं। सेल्स के अंदर अगर आप होते हैं तो यहाँ पर आपको एडिशनल इंसेंटिव बोनसेस आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो आप सेल्स के अंदर अपनी सैलरी खुद बनाते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। ऑपरेशंस के अंदर आपको इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करें बिजनेसेस की, तो यहाँ पर एज पर मार्केट ये डिपेंड करता है। यहाँ पर फ्यूचर और ग्रोथ काफ़ी हाई होती है। अगर आप एक सही बिजनेस को सही समय पर शुरू कर रहे हैं और आपकी सेल्स काफ़ी अच्छी है, आपकी टीम काफ़ी अच्छी है, तो डेफिनेटली आप उस बिजनेस के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ, काफ़ी अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और बात करें स्टॉक मार्केट की, तो डेफिनेटली फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। रिसेंटली शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हैं, काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स आए हैं जो कि अब स्टॉक मार्केट में जिन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, ट्रेडिंग करना शुरू किया है। यहाँ पर हम अगर बात करें कि अमेरिका की, तो वहाँ पर लगभग 50% जो आबादी है वो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। लेकिन इंडिया की बात करें तो केवल 2% लोग ही यहाँ पर इंडिया में अभी इन्वेस्ट करते हैं और धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो वो है फैमिली टाइम। दोस्तों अगर हम बात करें जॉब, बिजनेस या स्टॉक मार्केट ट्रेडर की, यहाँ पर आपको फैमिली टाइम देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी जरूरी होता है। तो यहाँ पर जॉब की बात करें तो यहाँ पर फैमिली टाइम एवरेज आप दे पाते हैं 10 से 6 आपको ऑफिस में टाइम देना होता है। 6 बजे के बाद आप डेफिनेटली फैमिली को टाइम दे पाते हैं और एक संडे भी आपको यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर फैमिली टाइम थोड़ा सा घट जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि बिजनेस के अंदर आपकी जिम्मेदारी केवल 10 से 6 की नहीं होती है। यहाँ पर आप होल एंड सोल डिवोटेड होते हैं अपने बिजनेस के अंदर। यहाँ पर हर समय आप मेंटली भी इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक महीने भी आप बिना प्रॉफिट के अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। लॉस में अगर आप बिजनेस को लेकर जाएंगे तो वो और लॉस करता चला जाता है। तो यहाँ पर एक बिजनेसमैन मेंटली फुल टाइम अपने बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ रहता है। फैमिली टाइम यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, जब तक कि आपके पास एक बड़ी टीम नहीं आ जाती है। स्टॉक मार्केट ट्रेडर की बात करें तो यहाँ पर आपको फैमिली टाइम काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मार्केट आपका 9:15 से 3:30 तक रहता है। इसके बाद का समय आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात मैं आपको और बताता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके वर्किंग डेज रहेंगे मंडे टू फ्राइडे ओनली। सैटरडे संडे स्टॉक मार्केट बंद रहता है। इसके अलावा कई बार ऐसी छुट्टियाँ आ जाती हैं जिसमें आपको 4-4, 5-5 दिन के लिए स्टॉक मार्केट बंद रहता है, तो लॉन्ग वीकेंड्स भी आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के अंदर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पर हमने लिया है इनकम का। इनकम क्या रहने वाली है दोस्तों? इनकम रहने वाली है 8,000 से 25,000 रुपए। अगर कोई जॉब कर रहा है तो इनिशियल स्टार्टिंग, क्योंकि हम रियलिटी बेस बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक बहुत ही नॉर्मल सिटी से हैं तो वहाँ पर आपको 8,000 रुपये तक की सैलरी मिल जाएगी, और अगर आप अच्छी सिटी से हैं, मेट्रो सिटी से हैं, तो वहाँ पर आपको 25,000 रुपीज़ तक की भी यहाँ पर एवरेज सैलरी मिल सकती है। तो डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पर और डिपेंड करता है आपके स्किल सेट के ऊपर भी। आगे बढ़ते हैं बिजनेस की बात करें तो 2 लाख रुपये का अगर आप इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहे हो तो यहाँ पर 10-15% का भी शुरुआत में हम अपना प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलें तो ये कम से कम 25,000 रुपये होता है। और यहाँ पर मार्जिन आपका बिजनेस के अंदर
10% से लेकर 50%, 70% तक भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने जो एवरेज इनकम एक बिजनेस पर्सन के लिए है वो है 25,000 टू 2 लाख रुपीज़। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग चलते हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडर की। तो यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग अलग अलग तरह की होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग होती है, कई तरह की अलग अलग ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पर अगर आप सेफ सिक्योर वे में हम बात करें तो वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पर अगर आपका कैपिटल 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का है तो आप उससे ईजिली 30,000 रुपए से 70,000 रुपए तक का यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर या ऑप्शंस के अंदर डील कर रहे हैं तो यहाँ पर 50,000 रुपए भी बहुत है अगर आप इसमें डील करते हैं, और अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं तो ईजिली आप 30,000 से 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर इनकम कर पाएंगे। तो स्टॉक के अंदर हमने जो एवरेज इनकम ली है वो ली है 30,000 से 70,000 रुपए की। इसके बाद आता है लास्ट हेल्थ क्वालिटी। हेल्थ क्वालिटी, अब देखिए पैसा तो कमा लेंगे लेकिन अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहा उस पैसे को एंजॉय करने लायक तो पैसा किस काम का। तो यहाँ पर जॉब के अंदर अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की तो ये इसको आप गुड मान सकते हैं, गुड के क्राइटेरिया में आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है मेंटली और फिजिकली। नेक्स्ट यहाँ पर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में तो आपका जो हेल्थ है वो काफ़ी अफेक्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, मेंटली बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती है जो कि आपके हार्ट पे और आपकी ओवरऑल मेंटल कंडीशन को भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की तो दोस्तों यहाँ पर तो और भी ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रोज़ ही आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अपने आप पर झेलना पड़ता है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं और आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। इंट्राडे ट्रेडर है तो फिर तो आप कहने ही क्या, यहाँ पर आपने 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख रुपए लगाने के बाद आधे घंटे में वो घट के रह गए 7 लाख रुपए। अंडर प्रेशर है आप। इसके अलावा आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आप अपने बचे हुए 7 लाख को बचाएंगे या फिर वेट करेंगे मार्केट का वापस ऊपर जाने में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉक मार्केट ट्रेडर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर के अंडर काम करता है। तो दोस्तों ये 12 क्राइटेरिया के बेस पर हमने कुछ ये रिजल्ट यहाँ पर निकाला है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ज़्यादा इनकम नहीं है लेकिन आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा आप अंडर प्रेशर ज़्यादा आपको यहाँ पर काम नहीं करना है, यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हर महीने के आपको कोई एक्सपेंसेस नहीं देखने हैं, लेकिन इनकम भी दोस्तों कम है। तो जॉब के अंदर आपकी केवल ज़रूरतें ही पूरी हो पाती हैं, सपने आपके यहाँ पर पूरे नहीं हो पाते हैं। बिजनेस की बात करें तो डेफिनेटली बिजनेस के अंदर इनकम अच्छी है लेकिन एफर्ट्स भी आपको उतने ही यहाँ पर देने होते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट भी करना होता है, आपको टीम भी संभालनी होती है, आपको एक्सपेंसेस भी संभालने होते हैं। इसके अलावा आपके ऊपर मेंटल प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रहता है। तो एक बिजनेसमैन डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग काम करता है, हाई इनकम करता है और अपने सपने भी पूरे करता है, लेकिन उसके लिए उसको उतना ही प्रेशर भी झेलना पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें स्टॉक मार्केट ट्रेडर की तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना देखा जाए तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा इजी आसान लगता है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर आपको कोई टारगेट नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर आपके सर पे कोई नहीं खड़ा है, ना ही यहाँ पर आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर आपको अपने पैसे को बचा कर रखना ही आपका बहुत बड़ा यहाँ पर टास्क होता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर यहाँ पर फेस करना होता है। यहाँ पर आप अपनी इनकम को एक महीने में दुगना, तिगुना, 5 गुना, 10 गुना तक भी कर सकते हैं और एक ही झटके में, इवन मैं तो कहूँगा 1 घंटे के अंदर आपका पूरा कैपिटल यहाँ पर ख़त्म भी हो सकता है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट, आप अपनी नीड्स, आप अपने सपनों के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जॉब करना है, आपको बिजनेस करना है या आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करनी है। सबसे बेस्ट मैं आपको आइडिया अगर दूं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में रहते हुए ही पार्ट टाइम आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लग जाए, आपको समझ में आने लग जाए कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इसमें चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, किस तरीके से किन इंडिकेटर्स को देखकर आपको काम करना है, कैसे आप काम करेंगे कि आपको लोवेस्ट लॉस हो और हाईएस्ट यहाँ पर प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर जॉब में रहते हुए आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग डेली कुछ समय के लिए कर सकते हैं और अपनी सेकेंडरी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बिजनेस में हैं तो ऐसा बिजनेस करिए जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट हो। केवल ये मत देखिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। देखिए इंटरेस्ट होगा तो यहाँ पर बिजनेस किसी भी तरह का हो आप उसके अंदर सफल हो जाएंगे, लेकिन केवल प्रॉफिट मार्जिन देखकर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस का इंटरनल आपको कोई अभी तक ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ना ही आप उसको सीखना चाहते, ना ही वो आपके इंटरेस्ट का पार्ट है, तो बिजनेस करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी दोस्तों। चलिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि आप लोग क्या करने वाले हैं और आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब इस चैनल के ऊपर मैं कंटिन्यू एक्टिव बने
रहने वाला हूं। आपके प्यार और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।